नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। अजीबोगरीब चोर ने घर में किया उत्पात। बर्थडे पार्टी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। सरकारी कॉलेजों में स्थापित कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास 1 साल बाद भी नहीं हुई शुरू। ग्वालियर में फिल्म पुष्पा 2 का बुरा असर। ग्वालियर में सर्दी ने बरपाया बड़ा कहर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। अजीबोगरीब चोर ने घर में किया उत्पात, कपड़े काटे, दस्तावेज फाड़े और दीवारों पर लिखी गालियां। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के माहौर मोहल्ले में एक परिवार के घर में अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने न केवल घर से सामान चोरी किया बल्कि घर में बर्बरता भी मचाई। यह घटना तब सामने आई जब महेश माहौर अपने परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में सत्संग से लौटे। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि घर की कुंडी काटी गई थी और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और बच्चों के दस्तावेजों को बर्बाद कर दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दीवारों पर लिपस्टिक से गालियां लिखी गई थी। महेश ने बताया कि चोरों ने उनके बच्चों के कपड़े फाड़ दिए थे और उनकी पढ़ाई लिखाई के दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचाया था। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि चोरों ने किचन में जाकर खाने का सामान और राशन को नुकसान पहुंचाया था, साथ ही उसमें बजरी और रेत जैसी चीजें भी मिला दी थी। महेश ने इस मामले की शिकायत पहले थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। वरिष्ठ अधिकारियों ने महेश को आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और संबंधित थाने को निर्देश दिए हैं। महेश ने कहा कि ये घटना सिर्फ चोरी नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर दुश्मनी निकालने की कोशिश करी है। मैं सत्संग के लिए बाहर गया था पानीपत। इस बीच में मेरे घर पे रंजित किसी ने चोरी की गई। कुंडी काट के, ताले तो तोड़े नहीं है, कुंडी काटी है। ऊपर दीवार से चढ़ के नहीं, अंदर जाके कुंडी काट के नहीं, अंदर गोदरेज की चाबियां ढूंढी हैं और बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स काट दिए गए हैं। मार्कशीटें वगैरह सारी, इलाज के सारे कागज फाड़ दिए गए। फिर गोदरेज के ताले खोल के सारा सामान निकाल के बाहर किया है और जेवर वगैरह जो था वो ले गए और पैसे था वो ले गए। वो कपड़े साड़ियों को काट दी गई, साड़ियों को काटा है खूब। एल्बम फाड़ी है उसमें बैठ के नहीं अंदर। फिर ऊपर के कमरों की तलाशी ली गई है, एक डिब्बे की तलाशी ली गई है सारी। और दीवारों पे ये लिपस्टिक से गालियां लिखी हैं। मेरा नाम लिखा है और छोटे भाइयों के भी नाम की स्पेलिंग लिखी है। फिर राइटिंग पहचान में नहीं आई, इस वजह से तकिया के गिलाफ से उसने पहुँचने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पूरी तरह से मिटा नहीं है। मेरे को लगता है ये रंजित जो भी है, जो चोर नाम से तो जानते नहीं है कि किसके यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये घटना 16 तारीख की रात को है। बर्थडे पार्टी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू करी है कार्रवाई। ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक युवक अपने दोस्त की पार्टी मनाते हुए हवा में कट्टा से फायरिंग करता नजर आ रहा है। यह वीडियो डबरा सिटी थाना क्षेत्र के शीतला कॉलोनी का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक के साथ कुछ अन्य लोग भी खड़े हुए हैं, जबकि दूसरे दोस्त के साथ फोटो खिंचवाने का सिलसिला चल रहा है। वीडियो वायरल होते ही यह पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया, जिससे पुलिस विभाग सक्रिय हो गया। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान करके आसपास पूछताछ शुरू कर दी है और फायरिंग के स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस घटना के आधार पर युवक के खिलाफ फायरिंग का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक और उसके साथी गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस इस मामले में और जानकारी जुटाने के लिए प्रयासरत है। डबरा में जो है एक बर्थडे के दौरान एक फायरिंग का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल डबरा पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और देवेश कुशवाहा करके एक युवक है जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी और वीडियो वायरल किया गया था। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस ने तत्परता से उसकी तलाशी लेकर उसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और राउंड जब्त किया गया और उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर उसके साथ में जो अन्य लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो उस घटना में शामिल।
सरकारी कॉलेजों में स्थापित कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास 1 साल बाद भी नहीं हुए शुरू, छात्रों में नाराजगी। ग्वालियर जिले के 2 बड़े सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए लगभग 80 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास 1 साल बाद भी छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकी हैं, जबकि इनकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। अभी तक इनका इस्तेमाल शुरू नहीं हो सका है। एक कॉलेज में तो लैब से सामान गायब होने की खबरें हैं, तो वहीं दूसरे कॉलेज में लैब को लेकर प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच खींचतान जारी है। माधवराव सिंधिया विज्ञान महाविद्यालय में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास स्थापित की गई है। यह लैब विश्व बैंक के प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना था। हालांकि 1 साल बाद भी यह लैब शुरू नहीं हो सकी और अब तो लैब का सामान भी गायब होने लगा है। छात्रों का कहना है कि इतनी अच्छी लैब होने के बावजूद इसका उपयोग न होने से उनके बहुत नुकसान हो रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भानु प्रताप जादव का कहना है कि कंप्यूटर लैब पूरी कॉलेज के लिए आई थी, लेकिन केमिस्ट्री विभाग ने इसे अपने यहाँ रख लिया, जो गलत है। उन्होंने लैब प्रभारी डॉक्टर डी कुमार से इस मामले में पत्राचार किया है। वहीं डॉक्टर कुमार का कहना है कि लैब की स्थापना 6 महीने पहले हुई थी और IT एक्सपर्ट की कमी के कारण ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य कॉलेज में भी इसी प्रकार की स्थिति है, जहां 1 वर्ष पहले 8 स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गई थी, लेकिन इनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। कॉलेज के लोगों का कहना है कि 3 स्मार्ट क्लासेस के उपकरण भी गायब हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इसके अलावा साइंस कॉलेज में भी लैब प्रभारी और प्राचार्य के बीच विवाद के कारण लैब का संचालन नहीं हो सका। ऐसे में छात्रों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इन लैब्स और स्मार्ट क्लासेस से उद्देश्य उनकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना था। लैब की सुविधा जरूर है और उसका कोई बंद पड़ी है, कोई वो नहीं है चालू का, पता भी नहीं कब चालू होगी। 1 साल से बंद पड़ी है। यहाँ करोड़ों रुपए की लैब बनी है पर बंद है। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई का बताया गया है, जैसे पेपर के मुझे पता चला है, उसमें स्टाफ नहीं है उनके पास भी। जब स्टाफ जैसे अपनी साइंस कॉलेज में स्टाफ रहेगा तो कहाँ से चोरी होगी? अब स्टाफ भी नहीं लाना चाह रहा है, चालू करने नहीं चाह रहा है। अलग ने पैसे ले लिए, बनवा दी, लैब बंद पड़ी है, पता नहीं क्यों बनवाई है। कंप्यूटर की लैब पिछले प्राचार्य ने केमिस्ट्री विभाग को दे दी और वो लैब जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग में लगभग 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लैब को, उनको कंप्यूटर की सुविधा को देखते हुए इस लैब की मांग की गई थी मेरे द्वारा पुराने समय में। जब वो आई तो उस समय जो प्राचार्य थी उन्होंने उसको रसायन शास्त्र विभाग को दे दिया। हमारा ऐसा सोचना है कि कंप्यूटर साइंस विभाग की लैब कंप्यूटर साइंस विभाग में अगर हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। और इसको सोच करके हमने कई बार जो रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष को कहा गया कि इस लैब को आप उपयोग कीजिए, वो बंद रहती है, इससे कंप्यूटर का पता ही लग रहा है अच्छे हैं कि कैसे हैं, खराब नहीं हुए हैं, उसमें साफ सफाई भी नहीं होती है। उनको लिख करके भी दे गया, वो किसी पत्र का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसी न्यूज़ छपी है तो हमने उसके लिए एक समिति बना दी है, वो उसका परीक्षण करेगी और उसमें शीघ्र ही निर्णय लेकर के उसको कंप्यूटर साइंस विभाग को अंतरित करेगी। ये मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ये जिसके द्वारा दी गई है उस समय तो उन्होंने स्टाफ नहीं मांगा, और कंप्यूटर का स्टाफ उनके यहाँ क्यों दिया जाएगा? कंप्यूटर साइंस का एक अलग से विभाग है, उसमें जो स्टाफ भी है, वहाँ पे शिक्षक भी हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग, प्रोग्रामर्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, सब हैं वहाँ पर। तो इसलिए उसको वहाँ पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, अभी तो वो उसका उपयोग नहीं हो पाया है। मुझे लगभग 1 साल होने को है और मैंने बार बार कहने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, और उसी वजह से ये मीडिया तक खबर पहुँच गई। अन्यथा जो है महाविद्यालय की खबर मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें अतिशीघ्र कोई कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में फिल्म पुष्पा 2 का बुरा असर, फिल्मी स्टाइल में युवक का कान काटा गया। ग्वालियर में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का एक विवादित असर देखने को मिला है। फिल्म में अल्लू अर्जुन द्वारा दुश्मन के कान काटने का एक धमाकेदार सीन है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक युवक पर पड़ा। फिल्म देखने के दौरान हुए एक विवाद में शब्बीर नामक युवक का कान काटकर उसे चबा लिया गया। यह घटना ग्वालियर के फालका बाजार स्थित काजल टॉकीज में घटी, जहां शब्बीर फिल्म का शो देखने गया था। फिल्म के दौरान जब एक्शन सीन चल रहे थे, शब्बीर कैंटीन में खाने का सामान खरीदने गया, जहां उसका विवाद कैंटीन कर्मचारियों राजू चंदन और
M.A. खान से हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते शब्बीर के साथ मारपीट में तब्दील हो गया और इस दौरान एक व्यक्ति ने फिल्म के सीन को हूबहू अपनाते हुए शब्बीर का कान काट लिया और उसे चबाकर खा लिया। पीड़ित शब्बीर ने बताया कि फिल्म के इस प्रभाव के कारण लोग खुद को फिल्मी स्टाइल में बर्ताव करने लगे हैं, जिसके चलते उसे चोटें आई और कान पर 8 टाके आए हैं। शब्बीर अस्पताल पहुंचा और इलाज कराया। बाद में उसने इंदरगंज थाना जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों में फिल्म का नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर असर पड़ता है और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। मैं कायल टाकीज में मूवी देखने गया था पुष्पा। कैंटीन वालों ने मैंने पैसे दिए कैंटीन वालों को, उन्होंने की मेरे को पैसे नहीं दिए गए और है ना मेरे को मारा अलग और मेरा कान अलग काट दिया। 4 लोग थे, उसमें से राजू टेंगोर ने मेरे ना कान पे वार किया था और 3 जनों ने मुझे पकड़ा था। ये रात को संडे को है ना 9:30 बजे की घटना है। पुलिस ने ना रिपोर्ट तो लिख दी है, अभी मेरा है ना मेडिकल हुआ है मेरा, अभी 2 जांच और दे गई है। पुलिस वालों ने बोली है जे और करा के बता। इंदरगंज थाना क्षेत्र में कैलाश टाकीज में एक विवाद हुआ। फरियादी शब्बीर अहमद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो पुष्पा पिक्चर देखने गया हुआ था और कैंटीन से कुछ सामान ले रहा था। उस बात पर से कैंटीन संचालक व अन्य 2 लोगों से, टोटल 3 लोगों से उसका विवाद हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और उसके कान में काट लिया, जिससे उसके कान में चोट आई। उसकी रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। कान का मेडिकल रिपोर्ट आने पर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में सर्दी ने बरपाया कहर, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। ग्वालियर में सर्दी का सितम अब शुरू हो चुका है। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। इससे पहले मंगलवार का दिन पिछले 14 साल में सबसे ठंडा दिन रहा था, जब दिन का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री नीचे रहा और रात का तापमान भी सामान्य से 3.9 डिग्री कम था। इसके अलावा दिन में 20 से 21 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी हवाएं चली, जिससे सर्दी और भी बढ़ोतरी हुई। अगर बुधवार को दिन में तापमान और 1 डिग्री गिरता तो ग्वालियर कोल्ड डे की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही मालवा क्षेत्र के लिए कोल्ड डे और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है और अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी ठंड का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दे दी है। 25 दिसंबर के बाद घना कोहरा छाने का अनुमान भी है, जिससे ठंड और तेज हो सकती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।